हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट में एक बार फिर से मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आप ऐसे ही बता सकते हैं। आपको स्क्वायर रूट निकाल के आपको कम से कम यूनिट डिजिट के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हो, आपके सामने ये बड़ी सी लिस्ट हमने तैयार करके रखी है बोर्ड पर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो हम निकालते हैं वो क्या क्या आता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर जब करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 का 100, 11 का 1, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 14 का स्क्वायर 196। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नंबर के स्क्वायर हमने निकाल के आपको कम से कम 25 तक जो 625 है ये हमने आपको दे दिए। अब ये तो हमारे स्क्वायर है जो हमने आपको आपके सामने रखे हैं। हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा हम वो यहीं से बता सकते हैं। चलिए जैसे हम कोई भी इसमें से नंबर आप ले लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है कि ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 121 ले लेते हैं। 121, चलिए 121 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं। 121 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 121 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा वो आंसर से हमें लेना देना नहीं है। हमें मतलब ये है कि 121 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा ये हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो 121 का यूनिट डिजिट क्या है पहले वो देख लीजिए, 1 है। 121 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आ जाइए, जो मैंने ये दिया है ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर वाला यूनिट डिजिट होगा, यानी यही जो 1 है वो आपका ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये रूट के अंदर वाला यूनिट डिजिट है। जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो रूट के अंदर यूनिट डिजिट क्या होगा वो यही होगा। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी किसी भी नंबर का जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस नंबर से। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, या तो 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। दोनों में से कोई एक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलिए निकाल के चेक कर लेते हैं। 121 का फैक्टर कर लेते हैं। 121 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 11 से कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा, फिर 11 से कट जाएगा। यानी 121 का जब हम पेयर बनाएंगे तो 11 इंटू 11, उसको बाहर करेंगे तो 11, यानी 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 11। अब इस 11 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। देखिए 1 आया ना, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। और भी इसमें से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं आप, आगे भी ले सकते हैं। 225 ले लेते हैं, 225 यहाँ पे लिख देते हैं। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। अब यहाँ पे आ जाइए, यही है आपका रूट के अंदर 5, यानी जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 215 का फैक्टर करिए, 225 सॉरी 225 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 से कट कर सकते हैं। 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट करिए, 3 25 टाइम्स में कटेगा। 5 1 से 5, ये 5 5 से 25, 5 से कट जाएगा। यानी पेयर आप तैयार करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी ले देकर के आपका ये हो जाएगा, जिसमें से 3 इंटू 5 आएगा। स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 15 आएगा, 15। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। देखिए 5 आ गया, यानी जब इसका 225 का हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 में ओपन करेंगे, जिसमें आप पेयर बनाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5, उसको बाहर करेंगे तो 15। यही आपका यूनिट डिजिट है जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप किसी भी नंबर का बिना स्क्वायर रूट निकाले बता सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा। ठीक है,
और भी नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, और भी अपनी मर्जी से नंबर ले लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे 23 है, 23 का 529 है, फैक्टर आप जान रहे, तो आप अगर 529 को यहाँ पे लिखते हैं 529 529, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, अब यहाँ पे आ जाइए, यही है यूनिट डिजिट 9 ये वाला। अब जब इसका हम पूरा फैक्टर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो फैक्टर करिए, देखिए यहाँ पे फैक्टर तो किया गया है, यानी 529 का अगर फैक्टर करेंगे तो 23 और 23 दो बार आएगा, यानी 23 × 23। जब इसको हम बाहर करेंगे तो 23 एक बाहर हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि यही शो कर रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर का आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल करके उसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, और बहुत आसानी से बता सकते हैं, मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप घर पे प्रैक्टिस करिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 24 है, 24 का भी देख लीजिए, 24 का 576 है, तो 576 × 575 76, यहाँ हो जाएगा 576। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे 6 है। अब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे या तो 4 आएगा तो 6, तो ये 576 जो है 24 का ही तो स्क्वायर है, तो यहाँ 24 × 24 दो बार लिखेंगे, इसको 24 बाहर कर देंगे, देखिए आ गया नहीं ये 4, जिसमें से 4 बाहर जा रहा था 4 आएगा। ठीक है, तो किसी भी बड़े से बड़े नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर पे उसको प्रैक्टिस करिएगा। इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा और ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नोट करने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और चेक करिए कि जो ये ट्रिक है क्या ये सही है, और हमें आप रिप्लाई करके जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ जो ये ट्रिक्स अप्लाई किया गया वो ट्रिक बेहतर है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लोग जितने लोग वीडियोस देखते हैं या सब्सक्राइब करके चैनल को एक्टिव हैं, वो सभी बच्चे जो हम एग्जांपल दे रहे हैं इस ट्रिक्स के लिए उसे घर पे सॉल्व करें। सॉल्व करके जो ट्रिक्स हमने अभी आपको बताया है क्या ये सही है, इस बात को आप लोग समझिए और मुझे रिप्लाई भी करिए कि हाँ सर ट्रिक जो आपने दिया है वो बेहतर है और बहुत अच्छा है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए इस ट्रिक के लिए। अंडर रूट में दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, तीसरा चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन है चलिए इस तरीके से ढेर सारे हमने एग्जांपल दे रखा है। अब आप ऐसे डायरेक्ट में चेक करिएगा ट्रिक्स को, आप एक बार देख लीजिएगा ट्रिक्स का मोटो क्या है, उसके आधार पर इसको फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट पहले निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकाल करके तब मैच कराइएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप बताने लगे कि हाँ इसका यूनिट डिजिट आएगा इसका वंश डिजिट है, आपको पता कैसे चलेगा कि जो आप कर रहे हो सही होगा। तो आप एक बार ट्रिक्स देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि हाँ इसका यूनिट डिजिट इतना आएगा, इसका यूनिट डिजिट इतना है तो इतना आएगा, ये आपको सब पता चल जाता है। तो इसका फैक्टराइजेशन करके आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, क्योंकि जब तक आप स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ जो हमने ट्रिक दिया वो सही है। जब तक आप स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रिक जो है सही है कि नहीं। आप स्क्वायर रूट निकाल करके उसको चेक करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है।
फिलहाल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स में इतना ही रहेगा। आपके लिए मैंने छोटा सा वीडियो अपलोड किया, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए ट्रिक को और इसे अप्लाई करें। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।